तो कुछ यूनिवर्सल पॉइंट हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पॉइंट की, तो देखो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर, नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। और ये तभी कंडीशन फॉलो होगी जब उन दोनों के बीच में आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सम ए आर बी ये स्टेटमेंट है, ठीक है, वही कह रहे हैं नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो गया सम ए आर बी। अगर मैं यहां पर नीचे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं निगेटिव, मैं बोलता हूं यहां पर सम बी आर नॉट ए, अगर मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन है, तो इसका मतलब ये गलत होगा, 100% गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो गलत होगा। एज इट इज मैं बात करूं इसी के अगला जो आएगा, ये बात तो समझ आ गई होगी। अब यहां पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट रिलेशन हमने देखा इनके बीच में था। अगर इसी जगह पे मैं यहां पर सी ले लूं और अब यहां पर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं सम सी आर नॉट ए, अब हमें ये देखना पड़ेगा जो वेरिएबल हैं सी और ए, इनके बीच में रिलेशन क्या डायरेक्ट है, यहां पर तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के डायग्राम टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच इनडायरेक्ट रिलेशन है। और ये वाली कंडीशन कब सही होती है, ये कंडीशन तभी सही होती है जब रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो यहां पर तो इनडायरेक्ट हो गया। तो अब ये क्या है, ये आपका 50% में चला जाएगा, इसको हम 100% गलत नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट जबकि हमारा पूरा पॉजिटिव है, सम ए आर बी सम बी आर सी, आप तो बोलोगे पॉजिटिव में तो कहीं स्टेटमेंट में तो कहीं नेगेटिव बोला ही नहीं गया, बट यहां पर इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस कंडीशन को जरूर वेरीफाई कीजिएगा। अगर इस कंडीशन को वेरीफाई आपने नहीं किया तो मे बी रॉन्ग हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आपके हमेशा गलत होते हैं, एज इट इज वाइसे वर्सा पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। यहां भी कंडीशन आप देख रहे होंगे डायरेक्ट रिलेशन की ही है। किस तरीके से यहां पर आएगा, मान लीजिए मैं यहां पर ये बोलता हूं नो ए आर बी, नो ए आर बी, अगर मैं यहां पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करूं सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो अब आप यहां पर देखेंगे ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है, ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है नेगेटिव, ए और बी आपस में डायरेक्ट रिलेटिव हैं नेगेटिव रिलेशन के साथ, तो यहां पर इन्होंने किस तरीके का कंक्लूजन लिया, पॉजिटिव, ये भी यहां पे 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां पे एक और वेरिएबल ऐड कर दूं नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, और अब मैं यहां कंक्लूजन ये ड्रॉ करूं सम ए आर सी, यहां भी देखो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, बट ए और सी के बीच में क्या डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमको तो ये देखना है डायरेक्ट रिलेशन में ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, तो यहां पर तो ए और सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है। ए बी से नेगेटिव है और बी सी से नेगेटिव है, यानी ए की लड़ाई बी से चलती है और बी की लड़ाई सी से चलती है, या बोल सकते हो बी एक ऐसा पर्सन है जो दोनों से डायरेक्ट रिलेशन में है, नेगेटिव, सी से भी और ए से भी, बट ए और सी का रिलेशन क्या है मुझे नहीं पता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम ना तो गलत कर सकते हैं और ना ही सही कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, 50% लेते हैं, यानी ये आपका पॉसिबल में चला जाता है, पॉसिबिलिटी में चला जाता है, इसके होने और ना होने दोनों पॉसिबिलिटी होती है, 50% होना 50% ना होना। क्लियर है बात बहुत अच्छे से? चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट यहां पे समझते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है द कंक्लूजन ऑफ सम एंड ऑल फ्रॉम द रिलेशन ऑफ ऑल इज ऑलवेज ट्रू। कहने का मतलब ये है अगर आपका रिलेशन ऑल का है, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ ऑल, अगर यहां पर ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, तो चाहे सम का कंक्लूजन ड्रॉ करें चाहे ऑल का कंक्लूजन ड्रॉ करें। अब एक चीज यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको यहां पर रिलेशन ए बी में डायरेक्ट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तभी सही होगा। अगर मैं यहां पर ये बोलूं सम ए आर बी, ये आपका 100% करेक्ट होगा, ठीक है। ऑल ए आर बी, ये तो आपका स्टेटमेंट ही गिवन है, ऑल ए आर बी तो स्टेटमेंट ही आपका गिवन है। क्लियर है बात इतनी?
इतने में तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज में समझो कि ऑल का रिलेशन था, स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, तो ऑल से सम का रिलेशन यहां पर फॉलो करता है। अगर ऑल का स्टेटमेंट है तो सम का कंक्लूजन सही हो जाएगा, और सम का स्टेटमेंट है, अगर मान लीजिए यहां पर सम ए आर बी है, कुछ ए बी हैं, और कंक्लूजन में मैं ड्रॉ करता हूं ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, सम से ऑल गलत होता है, बट यहां पर ऑल कंडीशन है, ऑल से आपका सम, यहां पर ये सही हो जाएगा। ऑल के रिलेशन से सम का कंक्लूजन करेक्ट होगा, बट सम के रिलेशन से ऑल का कंक्लूजन यहां पे गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात, बहुत अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। तो यही आप देखेंगे, अगला है द कंक्लूजन ऑफ ओनली सम फ्रॉम द रिलेशन ऑफ सम इज ऑलवेज ट्रू। अगर सम का स्टेटमेंट है तो सम से ओनली सम ही सही होगा, ऑल गलत होगा या कोई भी आएगा गलत होगा, ठीक है। ऑल को हमने यहां पर सिर्फ ऑल को गलत क्यों बोला, क्योंकि ऑल वाला आएगा तो वो गलत होगा, नेगेटिव तो गलत होते ही होते हैं, ऑल वाला भी यहां पर गलत हो जाता है। अगर स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो यहां पर जो भी कंक्लूजन आए वो सम में ही आए, यानी सम बी आर ए, अगर मैं ये बोलूं सम बी आर ए तो ही ये करेक्ट होगा। अगर मैं बोल देता हूं ऑल बी आर ए, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सम स्टेटमेंट है, ऑल लिया है, गलत हो जाएगा। क्लियर है बात, इतनी बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका जो यहां पर लास्ट पॉइंट है, देयर कैन नेवर बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेफिनेट कंक्लूजन। निश्चित निष्कर्ष की संभावना कभी नहीं हो सकती है। दैट मीन्स जो डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी है किसकी, सिलेक्शन लेने की, और पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन के ना होने की। तो दोनों ही यहां पर पॉसिबिलिटी होंगी, प्रिपरेशन कर रहे हो। बट जिस दिन आपकी जॉब लग गई, जिस दिन आपकी जॉब पक्की हो गई, आपकी जॉब लग गई है, तो क्या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर भी कि आपके चांस हैं, आप ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि आपको जॉब मिलेगी, जो जबकि आप ऑलरेडी जॉब में जा चुके हो। तो जो चीज डेफिनेट है, जो चीज हो चुकी है, वहां पर कभी भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का सही नहीं होगा। पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन वहीं सही होगा जहां पर डाउट की कंडीशन होगी, जहां पर डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। क्लियर है बात इतनी अच्छे से, किसी को भी इतने में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल भी लेके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी हमने लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि सम ए आर बी दैट इज ए पॉसिबिलिटी, मान लीजिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सम ए कैन बी बी, कुछ ए बी हो सकते हैं। अब देखो यहां पर आप अगर सोचो, खुद ही देखो कि कुछ ए बी ऑलरेडी हैं, तो कुछ ए बी हो सकते वाली यहां पर बात कहां से आ गई। अगर नहीं होते तो फिर मैं कहता, अब दूसरा एक और मैं डायग्राम बनाता हूं, यहां पे आपका ये ए है, यहां पे आपका ये सी आ जाए, और यहां पे आपका ये बी आ जाए। अब ये इस कंडीशन में जाओगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि सम ए कैन बी बी, कुछ ए बी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब नहीं होगा तभी पॉसिबिलिटी होगी, और जब ऑलरेडी होगा, डेफिनेटली होगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आई होप अच्छे से बात आपने यहां पर समझ ली होगी कि ये किस तरीके से यहां पर हमने करा। तो एक बार इनको अच्छे से देख लो, समझ लो कि हमारे कौन कौन से पॉइंट थे। 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा था नेगेटिव स्टेटमेंट है और आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है तो भी यहाँ पे गलत हो जाता है। क्लियर है, वाइस वर्सा यहाँ पर है। फिर यहाँ पर था कि अगर ऑल का रिलेशन है तो सम का कंक्लूजन आएगा, ऑल का कंक्लूजन आएगा तो दोनों ही सही होंगे। स्टेटमेंट में ऑल का रिलेशन है तो सम और ऑल दोनों ही कंक्लूजन अगर आते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों सही हो सकते हैं। बट स्टेटमेंट सम का है तो कंक्लूजन भी ओनली सम का ही सही होगा, कभी ऑल सही नहीं हो सकता।
और लास्ट यही है कि जो आपके डेफिनेट कंक्लूजन होंगे, डेफिनेट आपको जो चीज़ दिख रही होगी स्टेटमेंट में, जो डेफिनेट बोल दी गई है, उसकी कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी।